महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत की गोद में बसा हुआ है और इसका विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ शिवलिंग के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियां विद्यमान हैं। इस पवित्र धाम में बहने वाली गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और यही स्थान कुंभ मेले के आयोजन का भी केंद्र है। इस वीडियो में हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, धार्मिक महिमा, पौराणिक कथाएं, वास्तुकला, प्रमुख त्योहार और यात्रा से जुड़ी आवश्यक जानकारियां। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सफर है। शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, तभी इसका असली मतलब समझ आएगा। अगर आपको भी महादेव से अटूट प्रेम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलें। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे अहिल्याबाई होलकर द्वारा 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित कराया गया था। यह मंदिर अपनी अनूठी शिवलिंग संरचना के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीकात्मक स्वरूप मौजूद हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर प्राचीन समय में भी एक बड़ा तीर्थ स्थल था। यह क्षेत्र ऋषियों की तपोभूमि रहा है और यहां हजारों वर्षों से शिवभक्त दर्शन करने आते रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। यह शिवलिंग स्वयं 3 अलग अलग छोटे लिंगों के रूप में प्रकट हुआ है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे त्रिमूर्ति ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यहाँ पूजा करने से भक्तों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ का विशेष अभिषेक नारायण, नागबली पूजा और कालसर्प दोष निवारण पूजा के लिए प्रसिद्ध है। एक पौराणिक कथा के अनुसार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध गोदावरी नदी की उत्पत्ति से जुड़ा है। गौतम ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की और शिव की कृपा से इस क्षेत्र में वर्षा होने लगी। इस जल से उनकी कृषि भूमि अत्यंत उपजाऊ हो गई, जिससे अन्य ऋषियों को ईर्ष्या हुई। ईर्ष्यालु ऋषियों ने गौतम ऋषि को दोषी ठहराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक गोजातीय प्राणी को उनके खेत में छोड़ दिया और जब गौतम ऋषि ने उसे भगाने के लिए कंकड़ मारा तो वह गिरकर मृत हो गया। इससे गौतम ऋषि को अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उनसे गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने का अनुरोध किया ताकि वे इस पाप से मुक्त हो सकें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जटा से गोदावरी नदी को प्रवाहित किया। इस कारण से त्र्यंबकेश्वर को गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहां अपने त्र्यंबक 3 नेत्रों वाले स्वरूप में दर्शन दिए थे। शिव जी की महिमा से यह स्थान अत्यंत दिव्य हो गया और यहां त्रिमूर्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यही कारण है कि यह शिवलिंग अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग दिखता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। यह मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसकी नक्काशी अत्यंत भव्य है। मंदिर का मुख्य शिखर बेहद सुंदर है और इसमें हिंदू धर्म की विभिन्न मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के भीतर गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है और यहां केवल पुरोहितों को प्रवेश करने की अनुमति है। भक्त बाहर से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है महाशिवरात्रि। इस दिन विशेष पूजा और रुद्राभिषेक होता है। कुंभ मेला, हर 12 साल में यहां विशाल कुंभ मेला आयोजित होता है। श्रावण मास, इस दौरान हजारों श्रद्धालु यहां जलाभिषेक करने आते हैं। कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग निकटतम हवाई अड्डा नासिक और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रेल मार्ग निकटतम रेलवे स्टेशन नासिक रोड है। सड़क मार्ग मुंबई और पुणे से त्र्यंबकेश्वर तक सड़क मार्ग सुगम है। यात्रा के महत्वपूर्ण टिप्स। त्र्यंबकेश्वर में मानसून के दौरान विशेष सावधानी बरतें क्योंकि बारिश में रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं। यहां के पंडितों से विशेष पूजाएं करवाने के लिए पहले से बुकिंग करें। मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए एक दिव्य स्थल है। यहां आने से अपार शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो में यहां तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि अध्यात्म, इतिहास और रहस्यमयी कथाओं का केंद्र भी है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित यह पवित्र स्थल हर शिव भक्त के लिए
मोक्षदायिनी यात्रा का प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ धाम का इतिहास, इसकी धार्मिक महिमा, पौराणिक कथाएं, मंदिर की वास्तुकला, प्रमुख त्योहार और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सफर है। शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, तभी इसका असली मतलब समझ आएगा। अगर आपको भी महादेव से अटूट प्रेम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलें। केदारनाथ धाम का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में आए, लेकिन शिवजी उनसे मिलने से बचने के लिए केदारनाथ की ओर चले गए। शिवजी ने यहां बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनके पृष्ठभाग को पकड़ लिया। इस पर भगवान शिव अदृश्य हो गए और उनके शरीर के विभिन्न हिस्से अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार के रूप में जाना जाता है। पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ और यही स्थान भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और यहां वेदों और उपनिषदों का प्रचार किया। मंदिर के पीछे उनकी समाधि भी स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह शिव के पृष्ठभाग के रूप में पूजित है। यहां की पूजा व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्त करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यहां होने वाली रुद्राभिषेक पूजा विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। यह स्थान हिमालय की कठिन परिस्थितियों में स्थित होने के बावजूद हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले, तो शिव ने उन्हें क्षमा करने से पहले कठोर तपस्या करने के लिए कहा। इस यात्रा के दौरान शिव जी ने स्वयं को केदारनाथ में प्रकट किया और तभी से यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहां भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और हिंदू धर्म को मजबूत किया। उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी समाधि मंदिर के पास स्थित है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है। यह मंदिर बड़े बड़े कटे हुए पत्थरों से बना हुआ है, जिन्हें बिना किसी सीमेंट या चूने के जोड़ा गया है। 2013 की आपदा में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तब भी यह मंदिर सुरक्षित रहा, जो इसकी दिव्य शक्ति और मजबूत निर्माण को दर्शाता है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत प्राचीन है और मंडप हाल में कुछ सुधार किए गए हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार एक सुंदर नक्काशीदार संरचना से युक्त है, जो शिव की महिमा को दर्शाता है। केदारनाथ में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं महाशिवरात्रि। इस दिन यहां विशेष पूजा और रुद्राभिषेक होता है। बद्रीनाथ केदारनाथ उत्सव, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने के समय विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। श्रावण मास पूजा, श्रावण मास में यहां शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर के कपाट आमतौर पर अप्रैल-मई में खुलते हैं और दिवाली के बाद बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में भगवान की पूजा ऊखीमठ में की जाती है। हवाई मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। रेल मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और हरिद्वार हैं। सड़क मार्ग केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग तक सड़क मार्ग है, जहां से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। यात्रा से पहले स्वास्थ्य की जांच अवश्य कराएं। ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े साथ रखें। ट्रैकिंग के दौरान पानी और आवश्यक दवाइयां साथ रखें। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव भक्तों के लिए एक दिव्य स्थल है। यहां आने वाले हर श्रद्धालु को अपार आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो में यहां तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह पवित्र स्थल सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। भीमाशंकर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इसकी धार्मिक महिमा, पौराणिक कथाएं, मंदिर की वास्तुकला, प्रमुख त्योहार और यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सफर है। शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, तभी इसका असली मतलब समझ आएगा। अगर आपको भी महादेव से अटूट प्रेम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत में स्थित है और इसे प्राकृतिक सौंदर्य व दिव्यता का संगम कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और बाद में पेशवाओं ने इसका विस्तार किया। यह स्थान शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां स्थित ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है। यह मंदिर मराठा साम्राज्य के दौर में भी महत्वपूर्ण रहा और यहां शिवाजी महाराज की आस्था विशेष रूप से जुड़ी थी। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोक्षदायिनी शक्ति कहा जाता है। कहा जाता है कि यहां पूजा करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। यह मंदिर उन 6 स्थानों में से एक है जिन्हें शिव के स्वयंभू स्थल कहा जाता है। यहां होने वाली महापूजा और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। श्रावण मास में यहां हजारों भक्त भगवान शिव की आराधना करने आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना का संबंध राक्षस भीमासुर से है। कहा जाता है कि भीमासुर रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुना तो उसने शिव की कठोर तपस्या की और उनसे अपार शक्ति प्राप्त की। इस शक्ति के कारण वह देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करने लगा। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और शिवजी ने प्रकट होकर भीमासुर का वध किया। इसी स्थान पर शिवजी ने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया, जिसे आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक शिव भक्त तपस्या में लीन था और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे कामारूपेश्वर कहा जाता है और जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का ही एक रूप है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। यह मंदिर काले पत्थरों से निर्मित है और इसकी स्थापत्य कला बेहद भव्य है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर का गर्भगृह अत्यंत प्राचीन है और मंडप हाल में कुछ सुधार किए गए हैं। यहां का शांत वातावरण भक्तों को अध्यात्म से जोड़ता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं महाशिवरात्रि। इस दिन यहां विशेष पूजा और रुद्राभिषेक होता है। श्रावण मास, इस दौरान हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन त्योहारों के दौरान यहां का वातावरण अद्भुत होता है और भक्तों की अपार श्रद्धा देखने को मिलती है। कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रेल मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे और लोनावला है। सड़क मार्ग, पुणे से भीमाशंकर तक सड़क मार्ग सुगम है और यहां निजी वाहन या बस से पहुंचा जा सकता है। यात्रा के महत्वपूर्ण टिप्स: यात्रा के दौरान मौसम का ध्यान रखें क्योंकि बारिश के दिनों में यहां ट्रैकिंग कठिन हो सकती है। मंदिर के आसपास के जंगलों में ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त स्थान है। श्रद्धालुओं को जल और प्रसाद साथ रखना चाहिए। भीमाशंकर धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। यहां आने वाले हर श्रद्धालु को अपार शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो में यहां तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगले वीडियो में आप कौन सा धार्मिक स्थल देखना चाहते हैं हमें कमेंट में